बनाया जा रहा है, उसके लिए पौधे आए हुए हैं, रखी पौधे। और प्रिंसिपल सर मेरे साथ हैं जो आज बेनीवाल जी भी हैं, और सभी सीनियर टीचर यहाँ खड़े हैं। सब मिल करके पौधे लगाएंगे, पूरा स्कूल लगाएगा। तो ये सारे पौधे हैं, अब इसके बाद लगाया जाएगा और वन महोत्सव मनाया जाएगा। तो सर जी आप क्या बोलना चाहते हैं, वन महोत्सव क्यों मनाना नजदीक आओ? देखिए सर, आज का दौर है जो काफ़ी ज़्यादा संकट में है अर्थव्यवस्था हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो सिचुएशन चल रहा है वो मंडलीकरण, दिनों दिन वृक्षों की कटाई, तरह तरह से बाढ़ का आती रह रही है, और बहुत सारे जगह पर ऐसा हो रहा है कि चक्र बदल सा गया है। काफ़ी डीप में जाए तो बहुत अधिक नुकसान है प्रकृति को। अगर हमारे पास में वन नहीं है, जंगल नहीं है, तो इको सिस्टम खराब हो रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। यादव जी हैं, ये भी अब बताएं कि वन लगाना क्यों जरूरी, पेड़ पौधे क्यों जरूरी है? देखिए, शुरू से ही पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, पर्यावरण, ये जीवों के और खास करके मानव और एक दूसरे के पूरक रहे। अगर ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे पर्यावरण के एक अभिन्न अंग हैं। अगर हम ये संतुलन कायम रखते हैं, बड़ी तेजी से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, और जैसा कि अभी हमारे हेड साहब ने बताया कि संतुलन जो प्रकृति का, पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ रहा है, और उसका खामियाजा पूरे मानव समाज को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों में ये जागृति जरूर आनी चाहिए कि हम पर्यावरण का संतुलन कायम रखने के लिए, जिसमें सभी जीव जंतु, मानव, सभी लोग सरवाइव कर सकें, हमारी भूमिका क्या है। और हमारी भूमिका ये है कि जितना अधिक से अधिक हो सके हम वृक्षारोपण करें, हम पर्यावरण को फिर से संतुलन अवस्था में लाने के लिए जो भी कर सकते हैं, और ये तभी संभव है जब सभी लोगों के अंदर एक जन जागृति हो और लोग अपने कर्तव्य को समझें कि पूरी पृथ्वी, इस प्लेनेट के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। कहा जाता है कि हमने आने वाली पीढ़ियों से इसको उधार लिया हुआ है, इसलिए जैसा भी हम कुल मिला के बात ये है कि ऑक्सीजन का महत्व इतना है कि बिना पेड़ों के असंभव है। कहाँ से आर के बेनीवाल जी भी हमारे साथ हैं, आप बताएंगे कि जो पर्यावरण क्यों हमारे के लिए पेड़ लगाना क्यों जरूरी है? हमारे विद्यालय में हमारे एचओ सर श्रीमान रामनंद जी जब से आए हैं तो विद्यालय की एक काया सी पलट गई है। उन्होंने हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा है। मैं पहला एग्जाम्पल दूंगा ऑफिस को लेकर, या हमारे पेड़ पौधे लगे हैं उनको लेकर। सर का कुछ दिनों पहले जन्मदिन मनाया गया था, तो सर ने पेड़ पौधों में और प्रकृति में, पर्यावरण में शुद्धता लाने के लिए अपने जन्मदिन जो बनाया गया है उसमें एक पौधा लगाया, और उन्होंने ये संकेत दिया है सर ने कि पेड़ पौधे जब तक रहेंगे, पर्यावरण, वातावरण और ऑक्सीजन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी, और इनके पर्यावरण के द्वारा ही पर्यावरण हमारे चारों तरफ घिरे हुए हैं, उससे हम जीवित हैं, और उसके साथ और नए काम करेंगे हम आगे भी जाकर। तो रोज सर का मेन फोकस है, धनीराम जी इको इंचार्ज क्लब होने के कारण इनसे पहले ही कह दिया गया था कि आप जाइए और जितने पौधे हमें विद्यालय के लिए मिले उतने सारे बटोर लाइए नर्सरी जाकर, और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का उत्सर्जन, वाइपर और शुद्ध ऑक्सीजन देना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे जिस तरह के भी पौधे, इसलिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है, और उनको नुकसान पहुंचना इस्तेमाल लोग अपने पैरों में पहुंचाएंगे, बस और कुछ नहीं। ये हमारे हैप्पी सर जो नरेंद्र जी है, ये वृक्षारोपण के बारे में बताएंगे क्यों इम्पोर्टेंट है वृक्षारोपण। आचार्य जी, सम्मान के योग्य सभी शिक्षक हैं, इसके मैनेजर साहब और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, बड़े अच्छे लग रहे हैं आपके हाथों में ये हरित भरित पर्यावरण है, और बहुत जरूरी है कि हम अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, हरा भरा बनाएं, क्योंकि जब हम पेड़ों की हरियाली को देखते हैं निश्चित रूप से हमारी आंखों को सुकून मिलता है, और जब हम फूलों को खिलता हुआ देखते हैं तो स्माइल हमारे चेहरों पर भी आती है। जब तितली भौरों को देखते हैं
तो हो सकता है हमारा मन में तितली गौरव बनने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। आप सब जानते हैं कि हमारे बड़े भाई श्री धनी राम जी पर्यावरण प्रेमी हैं और इनको पर्यावरण प्रेमी का कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है। रेलवे स्कूल में श्री राम जी ने अपने हाथ से दिया हुआ। स्टेट मैनेजर सर तो सब आपको बोलिए। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, देखो उधर फोटो आजकल के माहौल को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए वृक्षारोपण बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसका मेन रीजन है पौधों का न होना, क्योंकि फॉरेस्ट जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे लग नहीं रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग रोकें वृक्षारोपण करके, और जब ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी तो हमारा जितना भी इकोसिस्टम है वो सही बैलेंस होके। क्यों जरूरी है वृक्ष लगाना, जो इम्पोर्टेंस क्यों है पेड़ पौधे लगाना? पेड़ पौधे लगाना हमारा जीवन का एक मूलभूत मतलब कार्य है। हम लोगों को जो है पेड़ पौधे लगाने चाहिए, इससे हमारा जीवन है। अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो हम एक तरीके से ये कि अपने जीवन को धीरे धीरे समाप्त करते जाते हैं। वेरी गुड। विनीत विनीत यादव, आपका कलर भी शर्ट आ रहा है, हरियाली होनी चाहिए वातावरण में। हाँ, ये करो तो क्यों पौधे लगाना जरूरी है? यहाँ स्कूल में भी, घर पे भी, हर जगह क्यों जरूरी है? तो ऑक्सीजन मिलती है। जोर से बोलो ना। और कोई बच्चा जो है बता दो। हाँ बता बोलो। हाँ, चाहिए ना हो जाए, नुकसान भी कर दिए किसी ने, तब उसका क्या उपयोग करेंगे? बंद कर दिया। वृक्ष लगाओ, और बोल रहे पर्यावरण को बचाओ। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। तो ये हमारा नारा है कि पर्यावरण को बचाना है तो वृक्ष लगाना हो। तो इसके साथ अब हम चलते हैं। महोदय जो पौधे लगा रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, पहला पौधा है खाली पड़ा है, मिट्टी लगा रहे हैं। बढ़िया मशीन लगा लो सर, मिट्टी डालती है। फोटो भी लेते रहना। तो सर कैसा लग रहा है पौधे लगाते हुए? पौधे लगाते हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है मैं किसी एक सर जी पानी डाल दो, सब्जी को पानी डाल दो। आप भी सर डालो, इसका पानी डाले। थोड़ा ही डालना उसको। बच्चे कम और पाठक जी और पौधे को लगाते हुए ठीक है। हो गई, फोटो भी आ गई। हमारे जो इको क्लब के इंचार्ज है धनी राम जी, ये हमारे साथ हैं, और मैडम जो तीनों हैं, ये हर्ष शर्मा मैडम और पूनम, हाँ पूनम और सविता सागर जी हैं तीनों। तो ये भी इसमें योगदान दिया इन्होंने अपने इसके बारे में। तो जैसा कहा गया कि पृथ्वी का आभूषण जो पेड़ पौधे हैं, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं रहेगा। पेड़ पौधे ही मुख्य स्रोत हैं किसके? जानवरों के और व्यक्तियों के, जो है और व्यक्ति दोनों ऊपर निर्भर कर, पेड़ पौधे के ऊपर निर्भर है और जानवरों के ऊपर, और जानवर भी इसे पेड़ पौधों के ऊपर। तो इसलिए पौधे लगाना बहुत ही जरूरी है। तो इंचार्ज जो हमारे धनी राम जी बताएंगे इसके बारे में, जो आपने पौधा लगवाया क्या प्रेरणा लेकर के लगवाया? सर जी ये 50 पौधे आए हैं नर्सरी से, और ये जो है आज जो है 22 पेड़ लगवा दिए गए हैं। ये पेड़ पौधों का तो महत्व होना ही चाहिए। जो है भारतीय जो ऋषि मुनि थे वो भी प्राचीन समय में जब उनके जो वो ये गुरुकुल होते थे वो पेड़ पौधों के ही नीचे शिक्षा दिया करते थे छात्रों को। आजकल बेशक एक कंक्रीट की बिल्डिंग बन गई है,
लेकिन पहले जो था पेड़ पौधों से ही निर्मित झोपड़ियों में ही रहा करते थे वो जो है। और उस बात को देखते हुए आजकल का जमाना जो जनसंख्या बढ़ती गई, पेड़ कटते गए, जंगल नष्ट होते गए, तो दोबारा से वृक्षारोपण बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि हमारी सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है और हमारा भी फर्ज बन जाता है कि हम उन नियमों का पालन करें और इसी कारण आपने स्कूल में लगाया। हाँ, अधिक से अधिक हम पेड़ अच्छा, लगाएं। थैंक यू, बहुत ज़्यादा आपका जो। तो हर्षु शर्मा मैडम है, ये बड़े इनर्जेटिक हैं, इनका मतलब हर काम बड़े शौक से करती, मैंने देखा इनको है। तो ये भी यहाँ पौधारोपण होता है, सहयोग करा सबका। तो अब सुनते हैं इनका क्या विचार है पौधों के बारे में, कोई स्लोगन और कोई कविता ऐसी कोई गाना हो तो बताएं। हाँ, कविता और गाना तो खुद पौधे ही अपने आप में होते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि धरती का अलंकार जो आभूषण है वो पौधे ही हैं और जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी आई, इसमें पेड़ों की कमी के कारण ही हमें ऑक्सीजन का महत्व पता लगा। इसी से हमें ये मालूम हुआ कि पेड़ों की इतनी ज़्यादा कमी है कि अगर पेड़ होते ज़्यादा संख्या में तो ऑक्सीजन की कमी ना आती। इसलिए ज़रूरी है कि सभी इससे ये प्रेरणा लें, हर वन महोत्सव से पहले हर एक दिन ही वन लगाएं, ताकि ये मालूम हो कि वनों की महत्ता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे धरती की सुंदरता भी बनी रहे और जीवन को भी कोई हानि नहीं। वेरी गुड। अब जैसा कि हम जैसे माहौल में खड़े, यहाँ खुद ही पता चल रहा है कि जैसे कोई जंगल हो। देखिए हमारे स्कूल में चारों तरफ कमरे हैं, इधर जो पीछे भी कमरा, लेकिन बीच में एकदम पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ खुद ही अनुभव हो रहा है कि हम किसी जंगल में खड़े हैं, यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। तो जरा ये घुमा करके दिखाई चारों तरफ कितना मतलब हरियाली का वातावरण है। बिल्कुल संस्कृति का आभूषण भी है, अलंकार भी है, तो पौधा लगाना बहुत जरूरी है। अब सविता मैम से हाँ, सविता मैम बताएंगी, सविता सागर जी जो है। पहले तो सबको मेरा नमस्ते। मेरे साथीगण और जो मेरे साथ खड़े हैं सीनियर सर और विद्यासागर सर, सबको मेरा हाय हेलो नमस्कार। जैसे कि सब कह चुके हैं कि धरती में जो पेड़ पौधे हैं सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है, ये दूसरे जीव जंतुओं के लिए भी बहुत जरूरी है। और हम उनको भूल करके हमें जरूरत नहीं है, हम इनको काटना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है हमें भी इनसे नुकसान है, लेकिन जो हमारे जीव जंतु है, जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनको भी बहुत नुकसान होता है। जिस तरह अगर हमारे लिए जल ही जीवन है तो पेड़ पौधे भी हमारे लिए ही जीवन है। और इनसे हमें कितनी सारी तो हमें दवाइयाँ प्राप्त होती हैं, इससे हम अपना कागज बनाते हैं। मतलब अगर हम तरक्की कर रहे हैं, आगे डेवलप कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो उसमें भी पेड़ पौधों का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए सभी को हर साल जो भी उनके घर। नमस्कार, मैं यही कहना चाहूंगी कि धरती के लिए जिस तरह से जल आवश्यक है, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, हम अपने स्वार्थ के कारण इनको काट लेते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि जो पक्षी हैं इनके ऊपर घोंसले बनाते हैं, जो जानवर हैं जिनको इनसे भोजन प्राप्त होता है, हम तो अपने घरों में बना लेते हैं, लेकिन कितने वन्य जीव ऐसे हैं और अन्य जीव ऐसे हैं जो इन पर ही डिपेंड करते हैं। और हम इनको काट कर अपना भी नुकसान करते हैं और उनका भी नुकसान करते हैं। तो इसीलिए हर किसी को वर्ष पर कोई भी उत्सव आता है, चाहे आपको जन्म दिवस चाहे सालगिरह जो है सावन का महीना पावन करे सो, जियरा रे ऐसे झूमे जैसे बनमाना चिमो। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना चेमो। रामा गज बिढ़ाए ये पुरवैया, नैया संभालो खिवैया। पुरवैया के आगे चले न कोई दो, जिया ऐसे जैसे बनमाना चे। तो वन में मोर नाचता है तभी